नमस्कार, मैं उदय शंकर। स्पोर्ट्स बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाले टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने जा रही है और हर किसी को उम्मीद है कि जिस तरह से इंडिया ने वनडे सीरीज इससे पहले और उसके बाद श्रीलंका के साथ T20 सीरीज में जीत हासिल की है, यह जीत का सिलसिला आगे भी यूं ही देखने को मिलता रहेगा। और टेस्ट सीरीज को लेकर इस वजह से सबसे ज्यादा उत्सुकता है कि यह विराट कोहली का 100वां टेस्ट होगा और इसे लेकर लोगों में अभी से उत्साह दिखाई दे रहा है कि विराट कैसा प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन और स्पोर्ट्स रिपोर्टर प्रोजेश। उन दोनों से जानेंगे कि क्या कुछ कल के मैच को लेकर देखने को मिल सकता है। राकेश जी, विराट कोहली का यह 100वां टेस्ट होने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है लोगों में एक्साइटमेंट है। विराट कोहली खुद काफी प्लान कर रहे होंगे। या बिल्कुल, और जैसा कि रोहित शर्मा ने कहा कि एक यादगार जर्नी विराट की, तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही यादगार जर्नी है विराट कोहली के लिए। विराट कोहली ने भी कहा कि उन्होंने सोचा नहीं था कि वो 100 टेस्ट मैच खेलेंगे, और ऐसा नहीं सोचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भारत के वो सिर्फ 12वें खिलाड़ी होंगे जो कि 100 टेस्ट खेलेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि सबसे ज्यादा टेस्ट मैच भारत के लिए सचिन तेंदुलकर ने खेले हैं, राहुल द्रविड़ हैं, सुनील गावस्कर, कपिल देव, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग। तो ये जो बड़े बड़े नाम हैं, वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले, तो उस सूची में शामिल हो जाएंगे। विराट कोहली 100वां टेस्ट मैच खेलते ही जैसे ही 4 मार्च को टॉस होगा वो प्लेइंग 11 में रहेंगे। इसी के साथ वो भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेल लेंगे। तो ऐसा करने वाले वो भारत के 12वें खिलाड़ी होंगे 100 टेस्ट मैच खेलने वाले, और दुनिया के 71वें खिलाड़ी हो जाएंगे 100 टेस्ट मैच खेलने वाले। और ये देखना दिलचस्प होगा उदय कि ये 71वें खिलाड़ी होंगे 100 टेस्ट मैच खेलने वाले, और अब ये देखना है कि क्या वो अपना 71वां शतक जो है इंटरनेशनल सेंचुरी वो मोहाली में लगाएंगे। इसकी सबको बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा है। बहुत तरह की बातें हो रही हैं, बज़ फैला हुआ है, सारे लोग सिर्फ विराट कोहली की बात कर रहे हैं। बड़ी उपलब्धि है। कुछ पुराने खिलाड़ियों ने भी उनके बारे में बातचीत की, सचिन तेंदुलकर ने उनके बारे में बात की, और उन्होंने कहा कि जब 2007 में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में थी और मलेशिया में अंडर 19 का वर्ल्ड कप हो रहा था, वहां विराट कोहली थे। उस वक्त की बात को याद करते हुए सचिन ने लिखा कि कुछ खिलाड़ी बात कर रहे थे कि ये एक नया खिलाड़ी आने वाला है विराट, और वो आएगा और छा जाएगा और बहुत अच्छा खिलाड़ी है। और ऐसा ही हुआ। 2008 में ओडीआई का डेब्यू किया विराट कोहली ने, और 3 साल बाद 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है उन्होंने टेस्ट मैचों में डेब्यू किया, और उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इतने रन बनाए, 8000 रन पहुंचने वाले हैं। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो 168 टेस्ट पारी में वो 7962 रन बना चुके हैं, और एवरेज भी 50 से ऊपर का है। 27 सेंचुरी उन्होंने टेस्ट में लगाई है, 28 हाफ सेंचुरी उनके नाम है। तो कितने बड़े खिलाड़ी हैं ये बताने की जरूरत नहीं। और सचिन ने एक बात में उनके इस पूरे सफर को आप कह सकते हैं कि समेट दिया, और मुझे लगता है कि सचिन की उस बात से सारे लोग सहमत होंगे। उन्होंने कहा कि विराट, आप जो हैं वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे, और भारतीय क्रिकेट के लिए ये आपका सबसे बड़ा योगदान है। और बिल्कुल सही है। और आपने देखी विराट कोहली ने बहुत चीजें बदली हैं। फिटनेस की बात करते हुए सचिन तेंदुलकर ने बताया कि 2011 में कैनबरा में एक थाई रेस्टोरेंट था, वहां से जब वो लोग रात में डिनर करके वापस होटल को लौट रहे थे, तो विराट ने उस वक्त उनसे कहा था, पाजी अब फिटनेस पर काम करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि कितने फिटनेस फ्रीक हैं विराट कोहली, और फिटनेस कितना उनका जबरदस्त है, पूरी टीम को फिट करके रखा। तो ये जो सफर है विराट कोहली का, जो 100 टेस्ट मैच का हो जाएगा, टॉस के साथ ही श्रीलंका के खिलाफ जब रोहित शर्मा टॉस करेंगे उसके साथ ही वो 100वें खिलाड़ी हो जाएंगे। तो ये जो सफर है एक सुनहरा सफर है, और हम यही अपेक्षा करते हैं कि ये जो सफर है वो आगे भी जारी रहेगा, और इसमें जो है इस सफर में और भी हसीन रास्ते आएंगे और बहुत सारे पड़ाव आएंगे। मंजिल अभी दूर है। हम चाहते हैं कि विराट कोहली बहुत दिनों तक अभी टेस्ट क्रिकेट खेलते रहें। बिल्कुल, लंबे अरसे तक टेस्ट क्रिकेट खेलें, बेहतर प्रदर्शन भी करें। प्रोजेस, विराट कोहली का 100वां टेस्ट तो होगा ही, साथ ही रोहित शर्मा पहले टेस्ट की कप्तानी करेंगे। क्या कहा जा सकता है उनके अब तक के प्रदर्शन को देखते हुए? जी बिल्कुल, रोहित जिस तरह से कैप्टनशिप किया है T20 में और वनडे में,
तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है इंडियन टीम के लिए। विराट को तो हम लोग मिस कर रहे हैं, एज ए कैप्टन भी विराट को मिस करेंगे, क्योंकि विराट काफी आक्रामक कैप्टन थे। उसके तुलना में रोहित काफी समझबूझकर काफी शांत रहने वाले प्लेयर हैं, लेकिन डिसीजन उनका अभी तक का तो काफी अच्छा रहा है। जिस तरह शॉर्टर फॉर्मेट में इंडियन टीम को जीत दिलाई है, उसके अलावा वनडे में भी उन्होंने काफी अच्छी कैप्टनशिप की है। तो इसको देखते हुए लग रहा है कि इंडियन टीम को एक अच्छा कैप्टन मिल रहा है, और रोहित के नेतृत्व में इंडियन टीम और आगे जाएगी। जिस तरह से विराट के नेतृत्व में भी इंडियन टीम नंबर 1 बनी थी, उसी तरह से आशा है कि इंडियन टीम रोहित के कैप्टनशिप में भी अच्छा से अच्छा परफॉर्म करे। जिस तरह से वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में विराट ने अपनी टीम को पहुंचाया था, उसी तरह रोहित भी इस बार अपनी टीम को वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल तक नहीं, वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रॉफी दिलाए। यही आशा रहेगी इंडियन सपोर्टर्स को भी, उनसे काफी आशा है। और जिस तरह से कूल कंपोज होकर वे कैप्टनशिप करते हैं, और इसी तरह की कैप्टन की जरूरत भी है इंडियन टीम को, कि जो नए प्लेयर आ रहे हैं, जो एक्सपीरियंस प्लेयर है, दोनों का के मिश्रण को किस तरह से यूज करना है, ये विराट कोहली काफी अच्छी तरह जानते हैं और उनके ऊपर वर्क भी कर रहे हैं। साथ में राहुल द्रविड़ उनके साथ है, तो राहुल द्रविड़ को मालूम है, वो भी 100 टेस्ट से ऊपर मैच खेल चुके हैं, उनके पास काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो इसका भी फल रोहित की कैप्टनशिप में देखने को मिलेगा कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो खास करके इंडियन टीम को एक अच्छी नई राह पे ले जाएगा। यही आशा हम लोग भी कर रहे हैं। बिल्कुल राकेश जी, अगर देखा जाए तो विराट कोहली को एक टेस्ट कैप्टन के तौर पर प्लेयर्स और इंडियन क्रिकेट लवर्स कितना मिस करेंगे? प्लेयर्स और प्रशंसकों की बात तो बाद में करेंगे। रोहित शर्मा ने बात कही और उन्होंने कहा कि जो टेस्ट क्रिकेट का जो ये फॉर्मेट है, हमने जितनी सफलताएं अर्जित की, हम टॉप पर पहुंचे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले, तो ये जो आप प्रारूप देख रहे हैं, ये विराट कोहली की देन है। तो जब एक कैप्टन जो है अपने पूर्व कप्तान के बारे में इस तरह की बातें करता है, तो आप समझ सकते हैं कि कप्तान के रूप में उनका टीम में क्या सम्मान है। कोहली एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट कैप्टन थे, बहुत एग्रेसिव थे, और आप अगर उनका आंकड़ा देखें, 68 टेस्ट मैचों में 40 जीत, ये कोई हंसी खेल नहीं है उदय। और मैं आपको बताऊं कि इस मामले में वो महेंद्र सिंह धोनी, सौरव गांगुली, अजहरुद्दीन जैसे कप्तानों से काफी आगे हैं टेस्ट मैच जीतने के मामले में। जहां तक कहें विदेशों में किस तरह से फाइट करना है टीम को, हालांकि ये सिखाया भले सौरव गांगुली ने, लेकिन उसमें सफलता जो है अब वो मैच दर मैच विराट कोहली की कप्तानी में आया। तो एक टेस्ट कप्तान के रूप में निश्चित तौर पर उनकी कमी खलेगी, हालांकि वो टीम के साथ रहेंगे। तो मुझे लगता है कि रोहित को वो निश्चित तौर पर सपोर्ट करेंगे, लेकिन रोहित के लिए भी ये एक बड़ी परीक्षा है उदय। आपने उनको T20 क्रिकेट में कप्तानी करते देखा है, वनडे में कप्तानी करते देखा है। क्रिकेट का छोटा फॉर्मेट है वो, टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी बिल्कुल एक अलग चीज है। 5 दिनों का ये मैच होता है और यहाँ पर सेशन वाइज आपको सोचना पड़ता है, प्लानिंग होती है। यहाँ की प्लानिंग और लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की जो प्लानिंग होती है, उसमें बिल्कुल 2 अलग अलग बातें होती हैं। तो एक टेस्ट कप्तान के रूप में रोहित को साबित करना है। उन्हें टेस्ट कप्तानी करते हुए देखने का अवसर लोगों को नहीं मिला इंटरनेशनल लेवल पर, तो पहली बार टेस्ट मैचों की कप्तानी कर रहे हैं। डेज मैच जो रणजी ट्रॉफी के होते हैं, उसमें कोई इस तरह से हमने देखा नहीं उन्हें कप्तानी करते कि कुछ कहा जाए कि वो डेज मैचेस में किस तरह की कप्तानी करते हैं। लेकिन जिस तरह से उनका कूल कंपोज्ड बिहेवियर रहता है या एटीट्यूड है रोहित शर्मा का, कि वो कप्तानी बहुत ही आराम से करना चाहते हैं, उनकी प्लानिंग अच्छी होती है, वो 2 कदम आगे बढ़कर सोचते हैं। तो जो चीजें उन्होंने लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में कप्तानी के दौरान दिखाई हैं, जितना वो एक्टिव रहते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं चीजों को बहुत शांत रह के, बिल्कुल विराट से अलग तरीका है इनकी कप्तानी का। विराट बहुत एग्रेसिव कप्तान थे, वो टीम पर चढ़ जाते थे विपक्षी टीम के ऊपर। रोहित बहुत योजना बनाकर चलने वाले व्यक्ति हैं, शांत रह के अपना काम करने वाले व्यक्ति। तो दोनों के कप्तानी का तरीका बिल्कुल अलग है, लेकिन आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि रोहित को जितनी क्रिकेट की समझ है, उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि रोहित अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को सफलता के मार्ग पर आगे लेकर जाएंगे। रोहित 34 साल के हो चुके हैं, तो ये तय है कि बहुत दिन उनके पास कप्तानी के लिए बचे नहीं हैं। तो इसी में उनको अपने आप को साबित करना है। तो टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी रोहित शर्मा के लिए एक परीक्षा की तरह है। हम सब यही शुभकामना देते हैं कि इस परीक्षा में
वो पहले दर्जे से बिल्कुल फर्स्ट डिवीजन से पास करें। विराट की कप्तानी मिस करने की बात हो रही है, साथ ही इस टेस्ट में रहाणे और पुजारा नहीं होंगे, तो उनकी कमी की भरपाई टीम इंडिया कैसे कर रही है? देखिए, रहाणे और पुजारा उनका हालिया फॉर्म बहुत अच्छा नहीं था, इस वजह से उन्हें बाहर बैठना पड़ा है और वो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। लेकिन रोहित शर्मा ने एक बात कही है कि उन्हें बाहर किया गया है इस सीरीज के लिए, तो इससे ये बात तो साफ हो रही है कि ऐसा नहीं है कि उनका करियर खत्म हो गया है, टेस्ट करियर खत्म हो गया है अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा का, मतलब उन्हें मौके मिलेंगे। इसके अलावा एक इशारा और आया, जब उन्हें ग्रेडिंग में स्थान मिला है, भले ही ग्रेड उनका पीछे हो गया है, अब वो A+ या A ग्रेड में नहीं है, लेकिन बावजूद इसके बिग ग्रेड में शामिल किए गए हैं चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, तो ये बोर्ड का भी बताने का तरीका है कि हाँ, ये हमारे प्लान के हिस्सा में शामिल हैं ये दोनों ही खिलाड़ी। तो आप ये नहीं कह सकते कि उनके लिए रोड ब्लॉक हो गया है। रोहित शर्मा ने भी जो बात कही उससे लगता है कि इस सीरीज के लिए हमने छोड़ा, और रोहित ने उनके योगदान को बताने के लिए जो एक लाइन का उपयोग किया वो बहुत महत्वपूर्ण है उदय। रोहित ने कहा कि विदेशों में इतनी जीत और खास करके उन विकट परिस्थितियों में जो बल्लेबाजी इन दोनों खिलाड़ियों ने की है, जब उनसे चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विदेशों में जो इन लोगों का प्रदर्शन रहा और विदेशों में जो टीम इंडिया जीती है उसमें इन दोनों का योगदान बहुत अहम है। तो इस लिहाज से लगता है कि दोनों के लिए रोड ब्लॉक नहीं हुआ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब ये दोनों इस टेस्ट सीरीज में तो नहीं दिखने जा रहे हैं, और अगर युवा खिलाड़ी जिनको कि उनकी जगह पर मौका मिलता है, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, हनुमा विहारी हो, तो अगर जिनको भी अवसर मिलता है, अगर वो अपने आप को साबित कर लेते हैं, अगर अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, तब इन दोनों के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों को एक खिलाड़ी के तौर पे मैदान पर नहीं देखना टेस्ट मैचेस में एक थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस होगा भारतीय खेल प्रशंसकों के लिए। पिछले 10 साल से लगभग शायद ही कोई ऐसा मौका होगा जब दोनों में से दोनों ही खिलाड़ी टीम में ना हो, न चेतेश्वर पुजारा हो, न अजिंक्य रहाणे हो, कोई एक तो रहता ही था या दोनों खेलते ही थे। तो दोनों मध्य क्रम के स्तंभ थे, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता और अभी भी उनके लिए संभावना बनी हुई है, तो उन्हें लोग मिस करेंगे। लेकिन ये देखने के लिए भी लोग उत्साहित हैं कि जो नए खिलाड़ी हैं वो कैसा प्रदर्शन करते हैं, क्या नए खिलाड़ी उन दोनों की जगह भर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और नए खिलाड़ी जाहिर सी बात है बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो भारत को आने वाले दिनों के लिए अच्छे प्लेयर्स भी मिलेंगे। प्रोजेस, अगर टेस्ट टीम के हिसाब से, टेस्ट टीम के हिसाब से दोनों टीमों को देखा जाए तो किसका पलड़ा भारी लगता है? देखिए, भारतीय कंडीशन में हमेशा भारतीय टीम काफी स्ट्रांग रही है और श्रीलंकन टीम के जो हालिया प्रदर्शन है उससे हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच काफी अंतर है। श्रीलंकन टीम शॉर्टर फॉर्मेट में अच्छा खेलती है और शॉर्टर फॉर्मेट में एक चांसेस भी रहते हैं कि आप अपसेट कर देते हैं, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। 5 दिन का खेल होता है, सेशन बाय सेशन आपको खेलना पड़ता है, अच्छा खेलना पड़ता है और उस अनुसार मैच का नतीजा निकलता है। उस अनुसार देखा जाए तो इंडिया के पास काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। रोहित शर्मा अभी नई कैप्टन बने हैं तो अपने अनुसार एक योजना बना रहे हैं, और जो नए प्लेयरों को मौका मिला है उन्होंने भी T20 या वनडे में काफी अच्छा परफॉर्म किया, जैसे श्रेयस अय्यर, हनुमा विहारी हम देख चुके हैं कि दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भी जो लास्ट मैच उन्हें खिलाया गया था उसमें काफी अच्छा परफॉर्म किए थे और वे एक तरह से एक्सपर्ट है टेस्ट मैचेस के। तो इस अनुसार देखा जाए तो भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। गेंदबाजी विभाग में भी देखा जाए तो मैच जो हो रही है मोहाली में हो रही है, भारतीय कंडीशन में जो वो है कि जो तेज गेंदबाजों को मदद करती है और भारतीय तेज गेंदबाज काफी अच्छे फॉर्म में भी हैं। बुमराह नंबर 1 बॉलर है भारतीय टीम के, उसके अलावा मोहम्मद शमी काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। मोहम्मद सिराज को लीजिए, उन्होंने विदेशों में भी काफी अच्छे विकेट लिए हैं, जब भी जरूरत पड़ी है सिराज ने विकेट लेकर दी है। तो इस अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि इंडियन टीम का पलड़ा भारी है, लेकिन श्रीलंकन टीम को हम लोग कम नहीं आ सकते हैं। श्रीलंकन टीम में भी नए और पुराने प्लेयरों का एक मिश्रण है। करुणरत्ने जो है काफी अच्छे बैट्समैन हैं, उसके अलावा डिक्वेला जो उनके विकेट कीपर है काफी एग्रेसिव प्लेयर है। दिनेश चांदीमल एक्सपीरियंस प्लेयर है, साथ में मैथ्यूज
उनके काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, काफी दिनों से श्रीलंकन टीम के साथ हैं, तो उनका एक तजुर्बा है वो काम आ सकता है। और जिस तरह के कंडीशन है उस अनुसार देखा जाए तो श्रीलंका और इंडियन टीम के कंडीशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन मोहाली की पिच थोड़ा तेज गेंदबाजों को मदद करती है, तो उस अनुसार इंडियन टीम के पास गेंदबाजी में भी विकल्प ज्यादा है। उनके पास लकमल है, तो हमारे पास बुमराह है, समी है, तो इस अनुसार देखा जाए तो इंडियन टीम का पलड़ा कुछ हद तक तो भारी जरूर है। बिल्कुल, इंडियन टीम का पलड़ा भारी है और इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि बेहतर मैच देखने को भी मिलेगा और भारत एक बार फिर जीत हासिल करेगी। टीम कॉम्बिनेशन और पिच का कितना असर होगा इस पर भी बात करेंगे। राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे टीम कॉम्बिनेशन को लेकर, प्लेइंग 11 में किस तरह से प्लेइंग 11 होगा और किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा? देखिए, भारतीय टीम के लिए प्लेइंग 11 चुनना आसान नहीं होगा। जैसा कि मैंने कहा आपको कि अजिंक्य रहाणे और पुजारा नहीं है, तो उनकी जगह को भरना है जी। और केएल राहुल भी नहीं है, तो ओपनर भी आपको एक चाहिए। तो अब ऐसी स्थिति में देखना है कि एक ओपनर की जगह, 3 नंबर की जगह पुजारा की जगह और 5 नंबर की जगह रहाणे की जगह, ये 3 जगह आपको भरना है। अब इस 3 जगह के लिए 4 खिलाड़ी हैं, मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और हनुमा विहारी। तो इस 4 में से किसी 3 खिलाड़ी को मौका मिलेगा। तो ज्यादा संभावना यह है कि मयंक अग्रवाल रोहित शर्मा के साथ ओपन करें। रोहित शर्मा सस्पेंस बना के रखना चाहते हैं। जब उनसे पूछा भी गया कि आपके साथ ओपनिंग कौन करेगा, तो उन्होंने कहा ये हम मैच के पहले डिसाइड करेंगे। तो उन्होंने पत्ते खोले नहीं हैं, तो लेकिन जो संभावना है उससे लगता है कि ओपन जो है मयंक अग्रवाल करेंगे रोहित शर्मा के साथ। 3 नंबर पर बड़ा फैसला लेना है। शुभमन गिल काफी दिनों से टीम के साथ जुड़े रहे हैं, साउथ अफ्रीका नहीं गए थे फिटनेस की वजह से, और जब वो नहीं गए थे तब हनुमा विहारी को टीम में शामिल किया गया था। हनुमा विहारी साउथ अफ्रीका इंडियन ए टीम के साथ थे। तो अब ये देखना है कि हनुमा विहारी खेलेंगे या शुभमन गिल खेलेंगे। तो अगर शुभमन गिल 3 नंबर पर खेलेंगे तो 4 पे विराट कोहली खेलेंगे, 5 पे फिर श्रेयस अय्यर और हनुमा विहारी के बीच मुकाबला है कि कौन खेलेंगे। वैसे मुझे लगता है कि 5 पे ऋषभ पंत खेलेंगे और 6 पे हनुमा विहारी और श्रेयस अय्यर में से किसी एक खिलाड़ी को मौका मिलेगा। श्रेयस अय्यर ने 2 टेस्ट मैच खेले हैं, उनका एवरेज 50 के आसपास है। हनुमा विहारी का एवरेज 34 के आसपास है। तो इस लिहाज से लगता है कि शायद हनुमा विहारी जो हैं वो पीछे रह जाएं, क्योंकि उनका औसत कम है। लेकिन सच ये नहीं है उदय। हनुमा विहारी को जब भी मिलता है मौका तो टेस्टिंग टाइम में मिलता है, विदेशों में खेलने के लिए मिलता है, और जब कभी एक एक्स्ट्रा बैटर से आप खेलते हैं तब मिलता है। जबकि श्रेयस अय्यर को जो मौका मिला था न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में, घरेलू सीरीज में मिला था, इसलिए उनका औसत बेहतर है और पहले टेस्ट में शतक आ गया था, तो उनका औसत इसलिए 50 का है। अब मयंक अग्रवाल का 43 का एवरेज है, 34 का इनका है, 32 का आपको एवरेज शुभमन गिल का है। तो इस लिहाज से इस 4 में से 3 खिलाड़ी को मौका मिलेगा। 7 नंबर पे जडेजा होंगे। वैसे आपको बताऊं कि जडेजा को प्रैक्टिस के दौरान जसप्रीत बुमराह का बाउंसर सर पे लग गया था, लेकिन उसके बाद वो गेंदबाजी करते देखे गए हैं, तो इससे ये उम्मीद है कि जडेजा खेलेंगे। अश्विन के फिटनेस का सवाल था, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने जब मीडिया से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि अश्विन अच्छे शेप में दिख रहे हैं और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब अश्विन भी फिट हैं। तो 7 और 8 नंबर पर आपको ये दोनों दिखेंगे, और इसके बाद 3 तेज गेंदबाज, जिसमें जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी तो होंगे ही होंगे। अब तीसरा तेज गेंदबाज कौन होगा, मोहम्मद सिराज या उमेश यादव? तो ज्यादा संभावना है कि सिराज को मौका मिलेगा। उमेश यादव फिर से एक बार अनलकी साबित होंगे, क्योंकि उमेश को जब भी मौका मिला है उन्होंने परफॉर्म किया है, लेकिन वो नियमित तौर पे टीम इंडिया के प्लेइंग 11 का हिस्सा अब तक नहीं बन पाए, ये एक और बात है। तो मुझे लगता है कि सिराज शायद खेलेंगे। तो ये हो गए इंडियन 11 की बात। अगर आप श्रीलंकन 11 की बात करें तो उनके कप्तान जो दिमित करुणारत्ने हैं वो ओपन करेंगे, और ज्यादा संभावना रखिए कि थिरुमाने के साथ करेंगे। हालांकि निशांका ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है, जो रिसेंटली T20 सीरीज भारत के साथ खेली गई थी, तो मुझे लगता है कि निशांका शायद 3 पे आए। 4 पे एंजेलो मैथ्यूज होंगे, 5 पे धनंजय डिसिल्वा होंगे,
इसके बाद चांडीमल हो सकते हैं। तो ये 6 बल्लेबाज के साथ जा सकते हैं श्रीलंका के कप्तान। और इसके बाद जो है आपको 7 नंबर पे डिक्वेला होंगे, जो कि उनके विकेट कीपर हैं, जैसा प्रजेश ने बताया। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है और काफी एग्रेसिव बैट्समैन है, तो वो खेलेंगे। और कप्तान जो करुणारत्ने हैं, उन्होंने साफ भी कर दिया है कि ये डिक्वेला ही विकेट कीपिंग करेंगे, तो उनका खेलना तय है। तो 7 नंबर पर वो होंगे। इसके बाद 4 गेंदबाज होंगे, जिसमें से ज्यादा उम्मीद रखिए 3 तेज गेंदबाज होंगे और 1 स्पिनर होगा। तो जो 1 स्पिनर होगा वो कौन होगा, ये देखना दिलचस्प है। लेकिन मुझे लगता है आपने लसिथ मलिंगा का तो नाम सुना होगा। अब ये लसिथ एम्बुडेनिया हैं, शायद ये खेलेंगे। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, तो इनको मौका मिलेगा। और ये अनुभवी भी हैं, काफी दिनों से खेल रहे हैं और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। तेज गेंदबाजों की जहां तक बात है, तो आप अगर बात करें तो विश्व फर्नांडो की संभावना है कि वो खेलेंगे। लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं, और भारतीय गेंदबाज बल्लेबाजों को हमेशा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो है वो परेशान करता है। तो मुझे लगता है कि फर्नांडो को मौका मिल सकता है। इसके अलावा लकमल होंगे ही, लाहिरा कुमार होंगे ही। बस एक टेम्पटेशन हो सकता है कि आप दुष्मंथा चमीरा को खिलाते हैं कि नहीं। यह बात मैं उधर इसलिए कह रहा हूं कि दुष्मंथा चमीरा एक वाहिद ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में रोहित शर्मा को 6 बार, सबसे ज्यादा बार आउट किया है। 9 इनिंग में उन्होंने रोहित शर्मा के खिलाफ गेंदबाजी की है T20 में, उसमें से 6 बार उन्होंने आउट किया है। तो ये जो रोहित शर्मा और चमीरा का लव अफेयर्स है, अगर वो टेम्प्ट करता है श्रीलंकाई कप्तान को, तो हो सकता है कि किसी एक गेंदबाज को बिठा के वो चमीरा को मौका दे। अदरवाइज यही टीम कॉम्बिनेशन दोनों टीम का मुझे दिख रहा है। हालांकि श्रीलंका के लिए मुश्किल है भारत में जीतना। आपको मैं बता दूं कि भारत में श्रीलंका ने 20 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 11 में भारतीय टीम जीती है और बाकी 9 ड्रॉ हुए हैं। इसका मतलब श्रीलंका को भारत में पहली टेस्ट विजय की तलाश है। आप समझिए कि श्रीलंका की टीम एक समय बहुत स्ट्रांग थी, जब अर्जुन रणतुंगा, अरविंद डी सिल्वा, सनत जयसूर्या, मुथैया मुरलीधरन, ये बड़े बड़े नाम थे। जब उस वक्त टीम इंडिया के खिलाफ भारत में उन्हें जीत नहीं मिली, तो इस टीम के लिए मुश्किलें और बढ़ी हैं। बिल्कुल, मुश्किलें और बढ़ी हैं। प्रोजेश, जैसा कि आप बता रहे थे कि मोहाली की पिच जो है तेज गेंदबाजों को मदद करती है। मौसम में भी बदलाव आ गया है, बारिश अब होने वाली नहीं है और गर्मी भी पड़ने लगी है, तो इसका किसे कितना फायदा मिलेगा? देखिए, मोहाली की पिच स्टार्टिंग में तो फास्ट बॉलर को मदद करेगी ही करेगी। उसके बाद मौसम ऐसा हो गया है कि वो बाद में स्पिनरों को भी अच्छी तरह से मदद करेगी, क्योंकि गर्मी में पिच फटने की संभावना रहेगी और जो स्पिनर है वो भी काफी कारगर साबित करेंगे। तो भारतीय टीम के पास 2 बहुत महत्वपूर्ण स्पिनर हैं। अश्विन जो कि 400 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं, इसके अलावा रविंद्र जडेजा अभी फिट होकर टीम में आए, तो वे भी चाहेंगे कि वे अपने जगह को पक्की करें। और जडेजा के बारे में कहा जाता है कि अगर थोड़ी सी भी पिच से अगर उन्हें मदद मिले तो उससे खतरनाक बॉलर मिलना मुश्किल है। और यही काम देखना है कि अब स्पिनर को ये पिच कितना मदद करती है, क्योंकि मोहाली की पिच के ये रिकॉर्ड रहा है कि वे फास्ट बॉलरों के लिए काफी उपयोगी है। और इंडियन टीम के पास भी एक मौका है कि वो टॉस जीतकर, अगर टॉस जीतती है तो क्या करती है, ये भी एक बहुत बड़ा फैसला होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में तो पिच में नमी रहती है और वो फास्ट बॉलर को मदद करेगी। तो इंडियन टीम टॉस अगर जीतती है तो क्या फैसला लेती है, रोहित शर्मा अपने कैप्टनशिप में क्या फैसला लेगी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बहुत कुछ निर्भर करेगा। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मोहाली की पिच जो है हार्ड विकेट है, जैसा प्रजेश ने कहा, तेज गेंदबाजों को मदद करती है, लेकिन ये बहुत अच्छी बैटिंग विकेट भी है। यहाँ पर बड़े बड़े स्कोर बने हैं, तो बल्लेबाजों के लिए मौका है। अगर पहली पारी में अगर हम देखें तो लगभग 350 के आसपास का एवरेज स्कोर है। जो दूसरी पारी होती है वो स्कोर और बड़ा है, वो 380 के आसपास का एवरेज स्कोर है। तो कहने का मतलब यह है कि पहले अगर आप देख लेते हैं तो दूसरे और तीसरे दिन विकेट जो है वो बहुत आसान हो जाता है रन बनाने के लिए, लेकिन फिर इसके बाद उधर बिल्कुल विकेट जो है अपना नेचर बदलता है। और जो तीसरी और चौथी पारी होती है, अगर आप वहां आए तो वो तीसरी पारी में 270 और चौथी पारी में आकर एवरेज स्कोर 129 हो जाता है। तो अब जो प्रोजेश ने सवाल किया कि टॉस जीत के रोहित शर्मा क्या करना चाहेंगे, तो रोहित शर्मा क्या, श्रीलंका के कप्तान
करुणारत्ने भी क्या करना चाहेंगे वो इस रिकॉर्ड से जाहिर हो रहा है कि अगर चौथी पारी में कोई भी टीम का जो एवरेज स्कोर वहां पर है वो 129 का है तो निश्चित तौर पे चौथी पारी में इसका मतलब है कि बल्लेबाजी करना मुश्किल है। तो कोई भी टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी, एक स्कोर बनाना चाहेगी ताकि चौथी पारी विपक्षी टीम को खेलना पड़े। तो ये हो सकता है। मौसम बहुत अच्छा रहने वाला है, 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिन का तापमान रहेगा, तो क्रिकेट के लिए बड़ा ही आदर्श मौसम है। बारिश की कोई संभावना नहीं, 4% बारिश की संभावना है, 58% ह्यूमिडिटी है। तो क्रिकेट के लिए एक परफेक्ट माहौल है और एक बहुत ही एक्साइटिंग टेस्ट मैच होने जा रहा है। विराट कोहली का 100वां टेस्ट मैच, रोहित शर्मा का एज ए कैप्टन पहला टेस्ट मैच। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को बहुत एक्साइट कर रही हैं। लोग बहुत उत्साह में हैं और प्रतीक्षा में हैं कि जल्द से जल्द ये जो है ये टेस्ट मैच हो, पहली गेंद फेंकी जाए और वो उसे देखें। और एक दिलचस्प बात बता दूं कि रोहित ये विराट कोहली का 100वां टेस्ट मैच है और दर्शक भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। 50% दर्शक दिखेंगे, तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 12-13 हजार दर्शक रोहित शर्मा के पहले टेस्ट मैच की कप्तानी का और विराट कोहली के 100वें टेस्ट मैच का जो है वो गवाह बनेंगे। तो बहुत लंबे अरसे बाद क्रिकेट लवर्स को भी मौका मिला है जब वो ग्राउंड में पहुंचकर अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा सकेंगे। इसके अलावा भारतीय दर्शक भी यही चाहेंगे कि विराट अपने 100वें टेस्ट में अपना सेंचुरी लगाए, क्योंकि 2 साल हो गए हैं, 2 साल से अधिक हो गया है विराट के बल्ले से शतक निकले। बिल्कुल, शायद अब उनकी वापसी भी टेस्ट क्रिकेट में ही एक धमाकेदार पारी से होगी। वैसे शतक लग चुका है उधर, 100वां टेस्ट मैच होगा तो ये विराट का शतक ही होगा, भले ही टेस्ट मैचों का होगा। अब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 71वां शतक भी इसी टेस्ट मैच में आ जाए तो सोने पर चलिए, उम्मीद की जाए कि एक दिलचस्प मैच देखने को मिलेगा और क्रिकेट लवर्स को भी खूब आनंद आएगा। राकेश जी और प्रजेश, आप दोनों को चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पोर्ट्स बाइस्कोप में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।